नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। 1 अगस्त को सिर्फ लिखित प्रारूप में ये कार्यक्रम आया था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। काफ़ी अधिक ज़्यादा त्रुटि होने की वजह से हम दर्शकों से क्षमा मांगते हैं। बाकी खबर को शुद्ध पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मिनी मेट्रो लाइव का रुख कर सकते हैं। वहां पर रोज का सुबह 9 बजे लिखित फॉर्मेट में उपलब्ध हो ही जाता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये एपिसोड 25वां है। तारीख 3 अगस्त 2023 है। सबसे पहले आज 3 अगस्त 2023 के मुख्य समाचार। सरकार व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास उपयोग को छोड़कर लैपटॉप, टैबलेट, पीसी के आयात पर प्रतिबंध लगाती है। मणिपुर बिष्णुपुर इलाके में हुई ताजा झगड़े में 17 लोग घायल। इंफाल घाटी में फिर से लगा कर्फ्यू। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ठोस कारणों के आधार पर बंद कर दी गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। पहले भी 2 बार मिल चुका है एक्सटेंशन। कांग्रेस बीजेपी सरकार में कभी नहीं हुआ झगड़ा। दिल्ली विधायक बोले अमित शाह ऐप का मकसद सेवा नहीं। IAS में 1365 और IPS में 703 पद खाली। सरकार ने राज्यसभा को बताया कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए स्वर्ण युग आया। पर्यटकों की भारी संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं के प्रवेश पर रोक। एडमिनिस्ट्रेशन की 2 ड्रेस कोड पर आपत्ति को कॉलेज छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के आयात की अनुमति तब दी जाती है जब वे किसी पूंजीगत वस्तु का आवश्यक हिस्सा हो। सरकार ने 3 अगस्त को लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की, जबकि इन वस्तुओं के आयात को लाइसेंस के आधार पर अनुमति दी जाएगी। कुछ उपयोग के मामलों में प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल, कोरियर या पोस्ट के माध्यम से एक लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर का आयात शामिल है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्रतिबंध समान नियमों तहत आयात पर भी लागू नहीं है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और पुनः निर्यात और उत्पाद विकास के लिए उद्देश्य के प्रति खेप इनमें से 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस से छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी। आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा इच्छित उद्देश्य के बाद उत्पादों को या तो उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा। कहा इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात की अनुमति तब दी जाती है जब वे किसी पूंजीगत वस्तु या आवश्यक हिस्सा हो। भारत के व्यापार संतुलन पर दबाव के बीच आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं। मई और जून दोनों में व्यापारिक व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। अप्रैल जून में
भारत के व्यापारिक आयात में 2022 से 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 12.7% की गिरावट आई है। हालांकि निर्यात में और भी अधिक 15.1% की गिरावट आई है। भले ही विदेशों में से सामान की खरीद पूरी तरह से गिर गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात अप्रैल और जून में साल दर साल 6.6% बढ़कर 19.76 अरब डॉलर हो गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत की सबसे बड़ी आयात श्रेणी है। वहीं नवीनतम आंकड़ों के अनुमान भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की निर्यात अप्रैल जून में 47.1% बढ़कर 6.96 बिलियन डॉलर हो गया है। ये खबर मेक इन इंडिया की तरफ से ध्यान खींचता है कि इंपोर्ट्स पर बैन लगाने से न कहीं मूल्यों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत सरकार क्या गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर सर्वर बनाने में सक्षम नहीं है जो उसी कीमत पर उपलब्ध हो। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में क्या बैन लगाना उचित है? सोचिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं दूसरे जन सरोकार की खबर की तरफ। इंफाल पश्चिम जिले में 3 अगस्त को सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की दी गई पूरी छूट को वापस ले लिया गया है। जिले में तत्काल प्रभाव से पूरे कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंफाल पश्चिम जिले में के सभी क्षेत्रों में आम जनता के उनके आवासों से के बाहर आवाजाही का प्रतिबंध लागू किया गया है। मणिपुर में हिंसा का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा और दौर जारी है। मणिपुर में बिष्णुपुर जिले में कांगवाई और फोगा कछाव इलाके में एक बार फिर से आज ताजा झड़पें हुई। जानकारी के मुताबिक इसमें 17 लोग घायल हुए हैं। हालात को काबू करने के लिए सेना और त्वरित कार्रवाई बल आरपीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इंफाल पूर्व और इंफाल में पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस ले लिया है और एहतियात के तौर पर आज पाबंदियां लागू हैं। कर्फ्यू की वापसी। इंफाल पश्चिम जिले में 3 अगस्त को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक दी गई पूरी छूट को वापस ले लिया गया है। जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंफाल पश्चिम जिले से के सभी क्षेत्रों में आम जनता के उनके आवासों के बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध लागू किया गया है। स्वस्थ है बिजली, पीएचईडी, पेट्रोल पंच, स्कूल, कॉलेज और नगरपालिका जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों की आवाजाही, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालतों के कामकाज और हवाई अड्डे पर उड़ान यात्रियों की आवाजाही को कर्फ्यू लगाने से छूट दी जाएगी। इंफाल घाटी में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही लागू है। झड़पों से पहले मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी जोमी समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय ने चांदपुर में प्रस्तावित उत्तेजित चांदपुर में प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का बृहस्पतिवार सुबह आदेश दिया, क्योंकि जो समुदाय का संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLM
AF भी 35 लोगों के अंतिम संस्कार को स्थगित करने का सहमत हो गया। बिष्णुपुर जिले में हजारों स्थानीय लोगों की सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित करने के लिए सड़कों पर उतरने के कारण सुबह से ही तनाव व्याप्त है। महिलाओं की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने सेवा तथा RAF जवानों द्वारा लगाए अवरोधों को पार करने की कोशिश की। वे अंत्येष्टि स्थल तुइबुओग तक जाने की अनुमति मांग रही हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को बताया है कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से कक्षा 8 तक के कवरेज को हटाया। शहर पर आधारित तथा कारण